इस चैप्टर के अंदर हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिटेल के साथ समझेंगे। पहले तो तस्वीर में देखें, ये है हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंटर में एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के बाहर में जितना भी मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, ये एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम बाद में दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके अलावा इसका बाहर की एक लेयर होती है जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पर सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और इसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। तो इन तीन चीज़ों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारे पास है एक सेल मेनली कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, थिन प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल के अंदर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसके बाहर से जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको रोकने के लिए, या उनको जो दुर्बल चीज़ें होती हैं उनको अंदर रहती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए ये मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स सेल एंड गिव्स शेप। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है और उसके अलावा सेल को ये शेप भी देती है। उसके अलावा कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो है वो सेल के जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करती है, जैसे वाटर का सेल के अंदर आना, या वेस्ट मटेरियल का, कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से बाहर जाना। ये सारी चीज़ें जो होती है, जितनी भी मूवमेंट होती है वो सारी सेल की ये कवर करती है। उसके अलावा ये बनी किस चीज़ से, तो हम कहते हैं द मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली तीन चीज़ों से बनती है। नंबर 1 पर जो है वो फास्फोलिपिड है, दूसरा प्रोटीन और तीसरा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल होती है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है। हमारे पास जो ये बना हुआ है ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल होती है, और ये जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ये सेल वॉल जो है वो सेल को प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन करती है, और मेंटेन शेप करती है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। कंटेंट्स और ऑर्गेनेल्स, ये ऑर्गेनेल्स को कंटेंट करता है, यानी इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, इन सब के फंक्शंस को अंजाम देती है। और उसके अलावा साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की साइट भी है। उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ये सेल के सेंटर को कंट्रोल करता है, एंड सेल एक्टिविटीज, और सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं अंदर की उस सब को कंट्रोल करता है। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जो सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है। और हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के अंदर, यानी सेल को एक से दूसरी जब डिवाइड होता है, एक सेल होता है उससे दूसरे सेल बनते हैं, तो इन सब चीज़ों में ये मदद करता है सेल।